क्यों सेलेक्ट किया था एक पार्षद को? मत नहीं चाहिए हमें पार्षद, हटा दो पार्षद, RWA के अंडर में डाल दो, हम बहुत खुश हैं। नहीं चाहिए हमें पार्षद, और अगर नहीं होता है तो बोल दो, हम अपने हाथ से करके दिखा देते हैं। बहुत सारी कॉलोनीज कर रही है ना, हम भी करके दिखा देंगे। बोल दो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम उस दिन हाथ लगाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में। आज हमारी संवाददाता मानसवी शर्मा पहुंची गुरुग्राम के सेक्टर 4 में, जहां उन्होंने पार्कों का जायजा किया, जहां पे पार्कों की सफाई बिल्कुल फेल नजर आई, और उन्होंने वहां RWA के मेंबरों से बात भी की, जिन्होंने बताया कि उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं हमारी संवाददाता मानसवी शर्मा की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे थे हिंद वॉरियर। आज हम दोबारा मौजूद है वार्ड नंबर 15 गुरुग्राम सेक्टर 4 में। आज यहाँ पे मैं आपको दोबारा जायजा कराऊंगी कि साफ सफाई का क्या हाल है। पिछली बार हमने पार्क्स दिखाए थे, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे जो रोड्स हैं उनके क्या हाल है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कितना कूड़ा डंप किया गया है। ऐसा लगता है इसको देख के कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से साफ सफाई नहीं हुई है। ऐसे में हम अंदर जाके यहाँ के लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। हम सुनाना चाहेंगे कि यहाँ की जो पार्षद है सीमा पहुजा, उनका क्या रवैया है, क्यों आज हमें यहाँ पे आए हुए 2 हफ्ते हो गए लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं उठाया गया है। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम के कुमार है, प्यार से लोग मुझे के बोलते हैं। पूरा नाम के स्वामी है। मैं ज्योतिषाचार्य हूँ। सर आज यहाँ पे सारे RWA के मेंबर्स मौजूद हैं, तो सर यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आपको सर? यहाँ पे हम जी रहे हैं और मरने की उम्मीद कर रहे हैं। जिया नहीं जा सकता, इधर मरा जा सकता है। इस कॉलोनी में क्या क्या प्रॉब्लम नहीं है वो आपने पूछना चाहिए। सारे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पहली बात आप देखिए, जयपुर से आप दिल्ली से जयपुर जाइए तो हम सबको बोलते हैं कहाँ रहते हो, हम बोले गरीब कॉलोनी में। ये एक हमारे सेक्टर 4 गरीब कॉलोनी है। यहाँ बेचारे लोग रहते हैं, सीनियर सिटीजन रहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई ख्याल नहीं है। ये गार्डन देखा आपने, इलेक्ट्रिसिटी देखो, ये और साथ में आपको मैडम पता नहीं कितने देश घूमे। मैं काफ़ी देशों में गया, वहाँ जाके पूछता हूँ भाई तुम्हारा स्विमिंग पूल कितना लंबा है? वो बोलते कोई 80 फुट, कोई बोलते 100 फुट, कोई ओलंपिक का दिखा 300 फुट। मैं बोला भाई 4 सेक्टर में आ जाओ, यहाँ 1000 फुट लंबा स्विमिंग पूल है। और वो बोलते वो कैसे? मैं बोला हमारे रोड पे 4 फुट पानी खड़ा हो जाता है, तो फिर उसमें स्विम कर लो या बच्चे नहा ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद वो बीमारी फैलती है, मच्छर होता है, मलेरिया होता है। मैडम ये तो भगवान ही हमको बचा रहे हैं, लेकिन 4 सेक्टर में रहना एक गुनाह करने वाला जैसे जेल में रहता है, वो सिचुएशन यहाँ गवर्नमेंट ने खड़ी कर रखी। जिसके पास जाओ बोले जाओ, जो हो सके कर लो, कुछ होने वाला नहीं। मैं तो ये बोलता हूँ कि यहाँ पे सारे मिनिस्टर ने आके बारिश के दिनों में स्नान करना चाहिए हमारा 1000 फुट लंबा स्विमिंग पूल में, तब पता लगेगा कि क्या चीज़ है, लोग कैसे रहते हैं। गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट में पहला कॉलोनी बनाई थी 4 सेक्टर, और वेल प्लान बनाने का विश्वास भी दिया था, सब कुछ किया था। आज वेल प्लान है, अरे कोई सुनने वाला नहीं है। क्या करें हम? लड़ नहीं सकते, पुलिस के पास जा नहीं सकते, मिनिस्टर को मिलने नहीं देते, कोई सुनने को राजी नहीं है। अरे कहाँ जाए? सर इलेक्टेड पार्षद जो है सीमा पहुजा, उनके पास ये कंप्लेंट्स जाती हैं? उसके पास जाती मैडम साहिबा के पास। मैडम साहिबा नाम रखा है हमने उसका, बड़ा ऊंची पोस्ट हो गई उसको, शायद वो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे पहुंच गई। जवाब ही नहीं, 2 टुक में जवाब देते, सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया, आप जाइए। हम कहाँ जाए वो नहीं बताती। और उसको फ़ोन करे, बोला मुझे फ़ोन मत करो, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। अरे कंप्लेन हो रही है, डिस्टर्ब से नहीं, किस लिए आपको चुना गया? इसलिए सुनो मेरी बात। कब तक एयर कंडीशन रूम में बैठोगे? निकलो, आओ पार्क में आके बैठो, यहाँ स्विमिंग पूल में आओ नहाने के लिए बारिश के दिनों में। यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो है सफाई की, सारे सेक्टर की और पार्कों की।
यहाँ पे 90 स्वीपर सेंक्शनड है और उनको उसमें सिर्फ 20 से लेके 30 तक आते हैं बड़ी मुश्किल से। और जो सिर्फ फायर फाइटिंग का केस करते हैं, मेरे पास जो कंप्लेंट आती है मैं उनको भेजता हूँ तो वो फटाफट कर देते हैं। मतलब रूटीन नहीं है कि एक दिन बाद या 2 दिन बाद हर जगह सफाई हो। इस चीज़ से बहुत परेशान है। और ये बारिश में पानी इकट्ठा होता है, ये बात फैक्ट है। हमने जोर लगा के, जब ये पिछली बारी बहुत ज़्यादा हुआ था तो इन्होंने सजेशन मांगे थे, तब हमने सजेशन दिया था कि हमारे यहाँ भी बॉक्स टाइप से ड्रेनेज डालो। तो इन्होंने 3 प्रोजेक्ट सैंक्शन करे हैं, जिसका 2 महीने पहले एक का राजेंद्रजीत ने इनॉग्रेशन किया था, अब एक 22 को उसका श्री सिंगला ने किया है। कोई काम नहीं। एसडीओ को फ़ोन करते कहा जी हो रहा है हो जाएगा, ये है वो है। मैंने कहा यार बरसात आ जाएंगी तब तक तो, क्योंकि तो बड़ा लंबा काम है। इसमें वो बनाएंगे नाला, चिनाई करके फिर उसमें प्लास्टर होगा, उसमें ढक्कन लगेंगे, तो कोई काम करने को तैयार ही नहीं। और ये राव तुलाराम पार्क लेजर वैली के पैटर्न पे बना था। यहाँ पे फुहारे थे, बहुत अच्छे चलते थे, मैं आपको फ़ोटो भेज दूँगा। तो इसमें 16 लाख रुपए खर्च हो गए। नया इन्होंने फाउंटेन लगा दिया, 2 साल होने वाले हैं, आज तक चालू ही नहीं हुआ, ट्रायल ही नहीं हुई इसकी। सर जब RWA के पास थे तो हमने हमारे प्रधान जी सुरेंद्र यादव सवेरे 6 बजे उठ के गाड़ी लेके सब पार्कों के चक्कर लगाते थे और फिर आके मालियों को फ़ोन करते थे, भाई इस पार्क में चले जाओ, ये काम कर दो, इस पार्क में चले जाओ, ये काम कर दो। इनफैक्ट वो तो खुद भी पानी देता था, खुद भी झाड़ू लगाता था। और हमारे जो आदमी थे, जैसे ये सचिन है यहाँ का, इनको बोल देते सचिन भाई ये काम है देख लियो, मैंने मालिक को बोला सुपरवाइज कर लियो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दियो। पर ये मैडम ने जॉइंट कमिश्नर को एक सेक्टर 4 और 7 के अर्बन स्टेट एसोसिएशन है, वो 6 साल से डिफंक्ट है। तो अब उन्हें रजिस्ट्रार ने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। वो चिट्ठी इसने जाके दिखाई जॉइंट कमिश्नर को, देखो जी सेक्टर 4 में तो कोई RW नहीं है, जबकि सेक्टर 4 में अलग है, सेक्टर 7 में अलग है। और ये 4 और 7 की 6 साल से डिफंक्ट पड़ी है, हालांकि ओरिजिनल है, जब सेक्टर बना था तब से। उनके आज इलेक्शन हो रहे हैं तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई जवाब नहीं। मैं तो लगभग रोज़ 5-10 व्हाट्सएप ट्वीट अनिल विज को, CMO को, कमिश्नर को, सबको करता हूँ, एक्शंस को भी करता हूँ, SDO को भी करता हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बट ऐसे में तो आज अगर हम SP पार्क की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है इस टाइम। सारे पार्कों का यही हाल है, सिर्फ कुछ पार्क ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे रजजयंती पार्क है, एक स्वर्ण पार्क है, एक शहीद भगत सिंह पार्क है मार्केट के सामने, जो कि रेजिडेंट खुद मेंटेन कर रहे हैं। उसमें मतलब वार्ड कमेटी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। दे आर द बेस्ट मेंटेन पार्क। और रावतुल्ला का तो रावतुल्ला फाउंटेन पार्क का तो कोई मालिक ही नहीं। वहाँ टाइलें लगी हुई थी बहुत सुंदर, हमारे सामने खड़े होकर उड़वा दी, हम रजिस्ट करते रहे। और फुहारा जो लगाया वो 2 साल हो गए, आज तक चालू ही नहीं हुआ। तो आप खुद ही कह रहे हैं वहाँ काई जम रही है। और जी सर, हमने रियलिटी चेक में दिखाया था। और हमने वो उसके रोज़ सफाई कराते थे। सर ऐसे में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि आप अपनी तरफ से सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, अपनी तरफ से मेंटेनेंस का भी ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन जिनको इलेक्ट करके यहाँ पे MCG के द्वारा जो पार्षद है उनका हक बनता है, यहाँ पे उनकी ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है कि वो आके यहाँ पे जो पार्क्स हैं, रोड्स हैं, उनका जायज़ा खुद पर्सनली ले। क्या वो कभी आती भी हैं यहाँ पे? अब आ जाएगी, अब आप लाइव करोगे ना इसको तो आ जाएगी। यहाँ इस पॉकेट का इंचार्ज हूँ और पहले RW के अंडर आती थी पार्क वगैरह जो भी था। सुरेंद्र जी से मैंने बात करी और हमें एक माली अपॉइंट किया गया था। और कोई भी प्रॉब्लम थी, अगर सुबह मैं उनको बोलता था शाम तक सफाई हो रही थी, सब हो रहा था। जब से सीमा जी के अंडर ये आया है, मैं उनसे 5-6 बार पर्सनली मिल चुका हूँ। मैं जब भी उनसे मिलने जाता हूँ, सुबह जाता हूँ तो बोलती है शाम को आना, घर जाता हूँ तो ऑफिस आना। आप कब तक फॉलो करोगे? क्योंकि सब वर्किंग है, पॉसिबल नहीं है। उनको फॉलो करना ही छोड़ दिया मैंने, क्योंकि वो ये कहती हैं कि जितना आप मुझे फॉलो करोगे, आप अपने वहाँ सफाई करवा के दिखाओ। मतलब पर्सनली उसको ले जाना कि आप उस पार्क की कोई सफाई करके दिखा दे, या तो आप छोड़ दो, नहीं तो फिर हम आपके पीछे लग जाएंगे। तो वो उसके बाद मैंने वो छोड़ ही दिया कि ठीक है यार, थोड़ी बहुत हो जाए। आप देखो कितना कूड़ा इकट्ठा हो गया है और कोई सुनवाई नहीं है। जब ये RW के अंडर था तो बहुत
मेंटेनेंस होने लग गई थी चीज़ें। जब से उनके हाथ से गया है उसके बाद तो मैं मतलब बहुत बार मिल चुका ढीठ होके, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। उल्टा मैंने किसी के थ्रू मैंने बात करी थी तो उसको उन्होंने बोला कि भाई वो पार्क नहीं होगा, जो मर्जी कर ले, जिस मर्जी को बुला ला, जितना मेरे को कहोगे उतना मैं अपनी मर्जी से काम करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। हमारे यहाँ दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो सफाई की। अब यहाँ बच्चे आते हैं, अब देखो सारे सीनियर सिटीजन खड़े हैं, ऐसे में कौन घूमेगा इस पार्क में? इतना आदमी यहाँ रह रहा है, इतने पैसे खर्च करके इतने बड़े बड़े घर ले रखे हैं। उसके बाद अभी देखो ना स्टैंडर्ड, हम यहाँ BPL कॉलोनी में रहते हैं ना, तो मतलब वो ये चाहते हैं कि मेरे पास आए ही नहीं, इतना रिजेक्ट कर दो। नहीं तो दो काम चल रहा था, 2 स्पीड ब्रेकर में कितनी देर लगती, वो रुक जाता था। अब ये बारिश हो जाएंगी जी, ना तो स्पीड ब्रेकर बन सकता उसमें। अब ये जितने भी बीच वाली लाइन के बंदे हैं, मतलब इतना पानी हो जाता है कि गाड़ी रुक जाती है उसमें, कोई सोल्यूशन नहीं है। 10 बार मैं मिल लिया, सब कुछ कर लिया जी, पता नहीं क्या है, शायद सेक्टर 4 वालों से उनको कोई दिक्कत है, क्या है, मैं हैरान हूँ। सर इस पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब हम यहाँ पे रियलिटी चेक करने आए थे, लोग आगे आके उनके बारे में बोलना ही नहीं चाह रहे थे। जो सीमा पार्षद है उनके बारे में कुछ कोई कंप्लेंट करना ही नहीं चाह रहा था उनके चले बड़े ना। एक्चुअली क्या है मैम, दिक्कत ये है कि जब सामने वाला आपको बोल रहा है कि तुम जितना आओगे उतना काम नहीं होगा, तो क्या करेगा सामने वाला? काम वैसे भी नहीं हो रहा, वैसे भी नहीं हो रहा। इनफैक्ट अगर वो धौस दिखाती रहेगी तो कोई भी अपनी वॉइस रेस करेगा क्यों? बात यह है कि कोई भी वॉइस रेस तब करेगा जब कोई सुनने वाला होगा। अगर किसी को सुनना ही नहीं है, चिकना घड़ा बन चुका है, तो आप वॉइस रेस करके क्या करोगे? हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया, फिट इंडिया, यहाँ भेज दे बच्चों को खेलने, टेटनस का इंजेक्शन लगवा दे, सांप के कटवाने से इंजेक्शन लगवा दे। सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या करें, कहाँ जाएँ? लॉकडाउन नहीं है, कम से कम कहीं तो इंसान निकलेगा। बच्चों के स्कूल्स बंद हैं, कोई पार्क नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। इस एरिया में कैसे आप बच्चों को भेज सकते हैं? वो यहाँ खड़े खड़े आप देख लो, वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट से कितनी बदबू आ रही है, जो वो पॉइजनस गैस निकल रही है। यहाँ पे कोई आएगा वॉक करने के लिए? हम क्या फिट इंडिया की बात कर रहे हैं? इंसान कहाँ जाके वॉक करेगा? एक क्लीन एयर तक तो है नहीं हमारे पास। यहाँ पे 4 पेड़ लगे, वो भी आप आके छटवा के चले जाते हो। नीचे कोई सफाई नहीं हो रही है, कौन रिस्क लेगा इस चीज़ का? कोई सफाई नहीं है, कोई लाइट्स नहीं है। जब देखो एयरटेल आके खोद के चला जाएगा, जब देखो जियो आके खोद के चला जाएगा। कोई रोड्स वापस ठीक नहीं करेगा। इंसान कहाँ पार्किंग करे, कहाँ चले, कहाँ बैठे? किसी चीज़ की कोई वैल्यू है सिस्टम में? कब तक हम लोग अपनी वॉइस रेस करते रहें और किसके लिए रेस करते रहें? ट्वीट करना है, आज ट्वीट करते हैं, सबको ट्वीट करते हैं। PMO इंडिया से लेकर CM हरियाणा तक सबको ट्वीट करते हैं। है इसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई हमें इस पर रिप्लाई करेगा? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आफ्टर ऑल? हम इलेक्शन में वोट डालें, लेकिन हमारे वोट का कोई वैल्यू नहीं है। वोट डालना बंद कर दें। लेट्स स्टार्ट यूजिंग आवर पावर ऑफ नॉट वोटिंग नाउ। नोटा यूज़ करते हैं, नोटा यूज़ करते हैं, शायद इनके बहरों कानों पे कुछ असर पड़ेगा। और नहीं तो फिर बेस्ट ऑप्शन है जाके वहाँ आंदोलन पे बैठ जाएं। हर चीज़ आंदोलन करने से अगर सुनाई दे रहा है तो फिर वैसे कर लेते हैं। लेकिन जब हर कोई वर्किंग है, अपनी घर, अपनी फैमिली, अपने ऑफिस को देखना है, बच्चों को संभालना है, सब कुछ करना है, तो क्या हमारा राइट नहीं है कि हम एक साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में रह सकें, एक साफ़ सुथरी सोसाइटी में रह सकें? हमने क्यों सेलेक्ट किया था एक पार्षद को? मत नहीं चाहिए हमें पार्षद, हटा दो पार्षद, RWA के अंडर में डाल दो, हम बहुत खुश हैं। नहीं चाहिए हमें पार्षद। और अगर नहीं होता है तो बोल दो, हम अपने हाथ से करके दिखा देते हैं। बहुत सारी कॉलोनीज कर रही है ना, हम भी करके दिखा देंगे। बोल दो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम उस दिन हाथ लगाएंगे। मैं परवेश शर्मा, वार्ड कमेटी का RWA का मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और शीतला बैडमिंटन पार्क एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। पार्कों में इतना बुरा हाल है कि आप कहीं पर भी घूम नहीं सकते। हमारे जो सीनियर सिटीजन है शाम को पार्क में जाके बैठ जाते हैं, वो डरते डरते बैठते हैं। अभी पिछले हफ्ते 2 सांप निकले थे, हमने नाइट में ही MCG वाले के बुलाए, फॉरेस्ट वाले बुलाए। सुबह 7:30 बजे सांप मिला, 10 बजे सांप मिला। 8 ट्रॉली पत्ते थे, उसमें 6 ट्रॉली अभी रह गए हैं एक कॉर्नर में। और ये इनके ऑफिस से हमें ये जवाब मिलता है कि आपको जो करना है वो कर लो, जो मैसेज आप वहाँ डालते हो मेरे पास आता है। वो हमें डराने की कोशिश करते हैं, डरेंगे नहीं हम। जो राव तुलाराम पार्क है, इसका 18 लाख रुपया मेंटेनेंस का आया था। मेंटेनेंस ठीक, अब जो इसके पाइप मोटर वगैरह जो उखाड़े गए थे वे कहाँ हैं? वे उसका कोई हिसाब नहीं है। सफाई वाले हैं, 90 आदमी अपॉइंट किए हुए MCG ने, आते कितने हैं? 20 या 25। और वे उनके पास फ़ोन करो, मैं उसको कंप्लेंट पे हूँ जी, मैं उस कंप्लेंट पे हूँ। फिर कमिश्नर को मेल डालो, उसके बाद 3 दिन बाद आएंगे, हाँ जी अभी कंप्लेंट थी।
मतलब सफाई के लिए कमिश्नर को बोलना पड़ेगा। सर ये जो वार्ड नंबर 15 है जो सीमा मैम के अंडर आता है, यहाँ पे कुल मिला के कितने पार्क्स होंगे सर? 28 पार्क हैं सर टोटल। सो 28 के 28 पार्क्स का यही हाल है? 28 के मैम 29 का होगा बल्कि हाल। और किसी ने जो पैसा MCG पे करती है वो पैसा कहाँ जाता है, इसकी हमें डिटेल भी चाहिए। बट हमारे को सुनने वाले इतने सीनियर सिटीजन खड़े हैं, कई दिन से ये बात कर रहे हैं। फिर मैंने आज आपको बुलाया, आपके माध्यम से इनकी जो दिक्कत है वो रखवाई है। अगर जो सोल्यूशन हो तो वेल एंड गुड है। यहाँ के RWA के मेंबर्स ने जैसे हमें बताया था कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ पे है और इसकी हालत आप देख सकते हैं, पूरा टूटा हुआ है। ऊपर से मैं अपने कैमरामैन को गुजारिश करूँगी कि आपको अंदर का हाल दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पे आसपास गंदगी है, इतना स्टिंग कर रहा है यहाँ पे, इतनी स्मेल है। ऐसे में जब हम बढ़ते कोरोना वायरस केसेस की बात करते हैं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, और तब हमें जो लोगों के लिए, जो सेक्टर्स में लोग रह रहे हैं आज के टाइम पे, उनके लिए ये सुविधा दी जाती है। ऐसे में कोरोना बढ़ेगा नहीं तो और क्या होगा। और जब कोरोना बढ़ता है तो लॉकडाउन लगा दिया जाता है, लेकिन वहीं पे मेंटेनेंस और साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन MCG और वार्ड नंबर 15 सेक्टर 4 की पार्षद सीमा पहुंचा पे आता है। सर मैम मैं स्टार्टिंग से इसको 1 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। अब यहाँ बच्चे भी घूमते हैं, ये हमने ही उठा के इसको कवर्ड कराया है। पहले ये ओपन ही था कि कोई बच्चा गिर नहीं जाए खेलते हुए। और इधर देखो आप, इधर भी यही हाल है। और पार्क की जो थोड़ी बहुत कभी कभार पहले सफाई होती थी, उसके बाद भी सारा कूड़ा उठा के ये पीछे डाल दिया जाता है। इससे क्या है, कूड़े का ढेर बन गया और पीछे अफीमची या शराबी जो भी होते हैं यहाँ से चढ़ के, क्योंकि गेट हम वहाँ से लॉक कर देते हैं, वो यहाँ से चढ़ के अंदर घुस जाते हैं और यहाँ बैठ के अपना नशा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सब कुछ कर लिया, मैडम को सबको देख गई, वो देख के भी गई हैं बट किया कुछ नहीं। वो देख के जायजा लेके गई हैं यहाँ पे। मेरे पास उनकी पिक्स भी है, पहले वो पहले आई थी अराउंड 6 मंथ्स पहले, बट उस जब मैं मिल के आया था उनसे, बट कोई कार्रवाई नहीं, यूं का यूं ही है, कुछ भी नहीं हुआ। कि ये जो इसके नीचे गंद जमी हुई है ना, उसका 1-1 किलो का पार्सल बनाना है और जितने भी ये कंसर्न पर्सन है उसके घर में किचन में फेंक के आना है, ताकि वो उसको खुशबू ले, फिर उसको पता लगेगा बैंगन का सब्जी का स्वाद क्या होता है और कीचड़ का क्या होता है। हम जानना चाहेंगे यहाँ पे ये कूड़े का ढेर कितने टाइम से पाइल्ड अप है, वो तो हम खुद भी देख के बता सकते हैं कि कितने टाइम से यहाँ पे ये पाइल्ड अप है। यहाँ पे मच्छर है। ऐसे में कोरोना काल दोबारा शुरू हो रहा है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और आप यहाँ पे हाल देख सकते हैं। ऐसी जो ढेर लगे हुए हैं कूड़े के, आपको मैं यहाँ पे काफ़ी जगहों पे दिखा दूंगी कि कितनी जगहों पे यहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। प्लास्टिक्स आप देख सकते हैं जो कि यूज़ करने मना कर रखे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे प्लास्टिक में कूड़ा कचरा फेंका जाता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वाह मैडम वाह, आपने क्या बोल दिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड कर देना था आपने। बताइए सर। आप बिल्कुल, आप ये तो बोल रहे ये कोरोना ये वो, अरे मोदी साहब ने बोला है सोशल डिस्टेंस रखो। अरे मोदी साहब, ये कूड़ा सोशल डिस्टेंस नहीं रखता यार, क्या करूं मैं, पीछे पीछे पड़ा रहता है। आता हूं तो मुझे गले लगने लगता है और साथ में इसने फौज तैयार कर रखी है, बड़े बड़े मच्छर सांप, ये सब इसमें छुपे रहते हैं। मोदी साहब बचाओ भाई बचाओ, ये CM साहब तो कुछ कर ही नहीं रहे, पार्षद की तो बात ही छोड़ दो यार, कुछ कृपा करो मोदी साहब, एक इससे कुछ सोशल डिस्टेंस बनाने को, हम बढ़ जाएंगे मोदी साहब। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कितने सारे घर मौजूद है। ऐसे में बीच में यहाँ पे आप कूड़े का हाल देख सकते हैं। सर यहाँ पे ये कूड़ा कितने टाइम से गैदर्ड है? मैडम पिछले 6 महीने से ज़्यादा हो गया ये कूड़ा एजिटी यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है। सफाई कर्मचारी आते हैं सर? आते हैं, वो जो कूड़ा उठाते हैं वो भी यहीं पे डाल के चले जाते हैं। अच्छा, यहीं पे कंपाइल कर देते हैं? हाँ जी हाँ जी। सर ऐसे में आपने कोई कंप्लेंट दर्ज करी? कंप्लेंट हमने कई बार की है। जो कूड़ा उठाने के लिए ट्रैक्टर या रेडी आती हैं, ऑलरेडी वो आधे से ज़्यादा फिल होती हैं। हाँ। और वो कितना कूड़ा उठाएंगे जब तो ऑलरेडी वो सिर्फ एक ही चक्कर लगा के? हाँ जी हाँ। और उनकी जो टाइमिंग है, उनकी 5 बजे छुट्टी होती है, वो 4 साढ़े 4 बजे आएंगे, आधे घंटे क्लीनिंग करेंगे और उसके बाद फिर वो निकल जाते हैं वो लोग। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं MCG के कर्मचारियों का रवैया। पहले तो उनको यहाँ पे बुलाया जाता है कि यहाँ से कूड़ा उठाया जाए, लेकिन वही कूड़ा उठा के यहाँ पे डंप कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कूड़ा डंप हो रहा है। ऐसे में बीमारियाँ बढ़ेंगी नहीं तो और क्या होगा। यहाँ पे लोगों की हेल्थ के साथ
खिलवाड़ किया जा रहा है और जो अथॉरिटीज है वो चुप बैठी रहती है, मौन बैठी रहती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं RWA के मेंबर्स ने हमें ये भी बताया कि यहाँ पे यही एक सीवरेज सिस्टम है जिससे ड्रेनिंग होती है, जो भी बारिश के टाइम पे पानी आता है उसकी, लेकिन ये भी ब्लॉक्ड है। और सर कितने टाइम से ब्लॉक्ड है? मैडम ये काफ़ी टाइम से 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ एचडीजे ब्लॉक रहता है। अब आप सुन सकते हैं 3-4 साल से एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है पानी की ड्रेनेज के लिए, जो कि बारिश के टाइम पे पानी एकत्रित हो जाता है उसके लिए यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है जो कि 3-4 साल से बंद है, ब्लॉक्ड है। ऐसे में यहाँ के लोगों के घरों में तक पानी घुस जाता है, गाड़ियों के अंदर तक पानी चला जाता है, लेकिन यहाँ की जो पार्षद है जिस पे विश्वास करके यहाँ के लोगों ने उनको इलेक्ट किया था वो मौन रहती है, वो आगे नहीं आना चाहती है, धमकियाँ देती है। ऐसे में हम बहुत सारे सवाल है हमारे पास आज सीमा पहूजा के लिए, उनसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे क्या उनको ये हालत दिखती नहीं है, क्या यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनसे उनका कोई कंसर्न नहीं है। वोट के टाइम पे वो बिल्कुल आई थी आगे, लेकिन उसके बाद वो अपनी गद्दी पे बैठी हुई है और वहाँ से उठने का नाम नहीं ले रही, ना लोगों के बीच में वो आना चाहती है, ना वो उनसे बात करना चाहती है, ना वो उनकी कंप्लेंट सुनना चाहती है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सफाई के क्या हाल है, आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए। सेक्टर्स गुरुग्राम जो कि एक मिलेनियम सिटी है, वहाँ के सेक्टर्स का हाल आज के टाइम पे ऐसा है, और वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि जिन पार्षदों पे ट्रस्ट किया जाता है वही लोगों के ट्रस्ट को तार तार करते हुए नजर आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी अभी इस टाइम पे हम मौजूद है सेक्टर 4 की मेन मार्केट में। आप पीछे बोर्ड भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सामुदायिक केंद्र है सेक्टर 4, और ऐसे में मैं आपको दिखाना चाहूँगी बिल्कुल सामने यहाँ की पार्षद वार्ड नंबर 15 पड़ता है सेक्टर 4, उसकी पार्षद सीमा पहूजा का कार्यालय है। ऐसे में आप देख सकते हैं ये एक पूरी मार्केट है पीछे तक। आपको अब मैं दिखाना चाहूँगी कि उनके ऑफिस के सामने का हाल आप देख सकते हैं, यहाँ पे कि कूड़े की गाड़ियाँ भरी हुई यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे छोड़ी गई हैं 1 2 3 4 5 कूड़े की गाड़ियाँ आप देख सकते हैं। कूड़े की गाड़ियों से कूड़ा नीचे भी गिरा हुआ है। ऐसे में पार्षद सामने अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ सकती है, लेकिन बाहर आके यहाँ पे एमसीजी के कर्मचारियों को इत्तला नहीं कर सकती है। उनको एडवाइस, चलो हम कह देते हैं वो इत्तला नहीं कर पाए तो एटलीस्ट एडवाइस कर दे कि ऐसे में इतने शर्मनाक स्थिति देखी जा रही है उनके ऑफिस के बाहर, और वो अंदर बैठी हुई है आराम से एयर कंडीशन में। उनको क्या रत्ती भर शर्म नहीं है? एक वार्ड अपने पार्षद से जाना जाता है, साफ सफाई से जाना जाता है। ऐसे में आप देख सकते हैं साफ सफाई का हाल, हम 10 में से यहाँ की साफ सफाई को माइनस में नंबर देना चाहेंगे। ऐसे में उस पार्षद, सीमा पार्षद को शर्म आनी चाहिए कि वो कितने सेक्टर 4 में रहने वाले कितने लोगों की जिंदगियों के साथ, उनकी हेल्थ के साथ खेल रही हैं। रियलिटी चेक के दौरान तभी भी डस्टबिन का यही हाल था, और अब तो ओवरलोड होके जो गंदगी है, जो गार्बेज है वो बाहर गिर चुका है। इस डस्टबिन का भी यही हाल था उस दिन, और आज उस डस्टबिन का भी सेम हाल है। आप देख सकते हैं किसी चीज में फर्क पड़ा है तो जरूर कूड़े में पड़ा है, कूड़े में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके के काम या कार्य या स्वच्छता को लेके कोई बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही। आप यहाँ पे मेंटेनेंस देख सकते हैं, जो पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, स्वच्छ भारत की बात करें, ग्रीन इंडिया की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हाल है आज के टाइम पे। यहाँ पे ना तो कोई माली है, ना ही मेंटेनेंस का ध्यान रखा जाता है। ऐसे में मैंने आपको दिखाया था जो बेंचेस है वो भी टूटे हुए हैं। ऐसे पार्षदों के कान पे रू तक नहीं रेंगती। हम यहाँ पे आके एक पूरी रिपोर्ट बना के जाते हैं, ना तो पार्षद उसके बाद भी शर्म करती है, ना ही यहाँ पे काम करवाती है। अब ऐसे में जो फाउंटेन है, उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था, मैं आज फिर दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे क्या हाल है। आप देख सकते हैं किस तरीके से, ये देखिए, आप खुद देखिए यहाँ के हाल। करोड़ खर्च करके बनाए जाते हैं ऐसे। इतने पैसे
से लोगों से टैक्स वसूल करा जाता है, लोगों के पैसों से पार्क्स बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू पार्क्स बनाए जाते हैं और ऐसे में छोड़ा जाता है आज के टाइम पे पार्षदों को मेंटेनेंस के लिए। और यहाँ की मेंटेनेंस का हाल आप देख सकते हैं कि क्या हाल है यहाँ की मेंटेनेंस का। ना साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, फाउंटेन्स लगा दिए गए हैं, वहां पे आप देख सकते हैं कुत्ते आके बैठे हुए हैं, डॉग्स यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। ऐसे में यहाँ पे प्लास्टिक, काई और न जाने क्या क्या पड़ा हुआ है, लेकिन पार्षद सामने बैठ के भी कोई एक्शन नहीं ले पा रही। अब हम मौजूद है वार्ड नंबर 15 सीमा पहुजा, जो कि यहाँ की पार्षद है, उनके ऑफिस के बाहर, उनके कार्यालय के बाहर। आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, आप सभी देशवासियों को नव वर्ष मकर संक्रांति गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे गणतंत्र दिवस का यहाँ के सेक्टर के लोग क्या करें जहाँ पे उनको बोलने की भी राइट नहीं है, बोला जाता है तो उनको धमका दिया जाता है। ऐसे में मनोहर लाल खट्टर जी की भी तस्वीर साथ में लगाई हुई है। आखिर अब हम ये जानना चाहेंगे क्या इनके ऊपर जो कार्रवाई बैठनी चाहिए, जो इनके ऊपर स्कैम्स के क्वेश्चंस उठ रहे हैं, जो साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, ऐसे में क्या मनोहर लाल खट्टर जी आके जवाब देंगे? क्योंकि मैम तो जवाब देना नहीं चाहती है। ऐसे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कार्यालय है उसकी साफ़ सफाई का क्या हाल है। यहाँ पे पूरी साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है, पेड़ पौधों का, ग्रीनरी का ध्यान रखा गया है, लेकिन वही मैम को शायद जो सेक्टर्स हैं उनकी ग्रीनरी, उनकी साफ़ सफाई से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ वोट्स लेने थे, इसीलिए वो वोट्स लेके आज के टाइम पे शांत बैठी है और कुछ बोलना नहीं चाह रही हैं। अब हम मौजूद हैं मैम के कार्यालय के बाहर, सीमा पहुजा के कार्यालय के बाहर, लेकिन मैम आज यहाँ पे मौजूद नहीं है। ऐसे में एक सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, उनके कार्यालय के बाहर कचरा शून्य गुरुग्राम अतुल्य स्वच्छ से सर्वेक्षण, स्वच्छ वार्ड, हमारी पहचान हमारा सम्मान, एक कदम स्वच्छता की ओर। और ऐसे में मैंने आपको सारी स्वच्छता का जायज़ा करवाया, सेक्टर 4 की स्वच्छता का जायज़ा करवाया। ऐसे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी जगह मैम की फ़ोटोज़ हैं, डस्टबिन देते हुए, पौधे लगवाते हुए। ऐसे में मैम से मैं पूछना चाहूँगी, आज के टाइम पे ये पौधे कहाँ है, आज के टाइम पे ये डस्टबिन कहाँ है? हाँ, डस्टबिन ज़रूर है, लेकिन डस्टबिन पूरे कचरे से भरे हुए हैं, इतने कचरा है उनमें कि ओवरलोड होके बाहर गिरने लग गया है। और ऐसे में ये चीज़ लगाना, लोगों को गुमराह करना, हमें तो नहीं लगता कि ये चीज़ सही है। नमस्कार मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम सुनीता गाबा। एंड आपकी पोस्ट मैम यहाँ पे? वार्ड 15 की वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट है आप मैम। मैम आपको क्या यहाँ पे लोगों ने कभी कंप्लेंट्स डाली है जो मार्केट में गंदगी है, या जो सामने आपके कार्यालय के बिल्कुल सामने जो पार्क है उसमें गंदगी का जायज़ा कभी करवाया है आपने? आज के बिल्कुल सारा साफ़ होता है। साफ़ होता है मैम? बिल्कुल होता है मैम। आज हम यहाँ पे दूसरी बार आए हैं, यहाँ पे कोविड-19 की वैक्सीन चल रही है। अच्छा। थोड़ा हम इसमें बिजी हैं। मैम अब कोविड की वैक्सीन सारा चल रहा है। कोविड की वैक्सीन कैसे लगवा सकते हैं जब आप लोगों ने यहाँ पे स्वच्छता का ही ध्यान नहीं रखा? आप लोगों को जब एक्शन लेना चाहिए तब आप एक्शन नहीं ले रहे। आज संडे है, आज वर्कर छुट्टी पे होते हैं, नहीं तो डेली। मैम 2 वीक पहले मैं मंडे को आई थी, ठीक है, मंडे को भी यही हाल था। आज आप चलिए कह रहे हैं कि संडे हम मान लेते हैं, संडे है, कर्मचारियों की छुट्टी है। ऐसे में आप पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं ये उठाना चाहूँगी कि कोविड की वैक्सीन आप लगा रहे हैं, लेकिन मार्केट में देखो, मार्केट में तो सफाई पड़ी है। आप चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं मार्केट के क्या हाल है। मैम बिल्कुल दिखाना चाहूँगी मैं। ये बहुत हैरानगी की बात है कि आप खुद हैरान हो रहे हैं। इसमें हम उठवा देते हैं, लोग आके कब फेंक देते हैं, क्या करते हैं, हम इसका कैसे करें? लोगों को खुद अवेयरनेस होना चाहिए। अच्छा मैम, लोगों को अवेयरनेस है तभी वो लोग अपने पैसे खर्च करके पार्क्स की या अपने एरिया की साफ सफाई कर रहे हैं। पैसे खर्च नहीं कर रहा, पार्क वालों को पैसे दिए जा रहे हैं सबको। अच्छा, बिल्कुल दिए जा रहे हैं। मैम से माली भी लगे हुए हैं। पूछ लीजिए, बोल दिया आपके सामने पैसे सर्वे करने जाती है मैडम, खुद सर्वे करने जाती है। मैम इतने लोग खड़े हो सकते हैं आज के टाइम पे, अगर मैम का थोड़ा रवैया सही रहता, वो धमकियां नहीं देती लोगों को, तो आज के टाइम पे यहाँ पे लोग जरूर आते। किसी को क्या धमकी दी, तो खुद पार्क तुम करवा लो जिससे काम करवाना है। मैं देखती हूँ कैसे करवाती है वो। बिल्कुल, मैं खुद साथ जाती हूँ। सिर्फ केवल फोटोज लगाने से ना काम नहीं लगाया जाता। डेली की काम करें, हमारे अपने बंदे छोड़े गए हैं,
हर जगह हर पार्क में हमारा बंदा डेली मैम ठीक है, तो हम जानना चाहेंगे वो बंदे, आज तो चलिए संडे, हम कल दोबारा आएंगे देखने कि वो बंदे कहाँ रहते हैं, बिल्कुल आ क्योंकि 2 हफ्ते बाद भी आते हैं। तो फाउंटेन सामने वाले के पार्क का तो पता होगा, फाउंटेन में काई जमी हुई है। के सफाई करवाते हैं, मैडम खुद खड़ी होती मैम आप कुछ भी बोल सकते तो हैं। इतना नाम आ रहा है कि पूरे 4 सेक्टर को कैसे हर जगह हम ये लगा आज जब खबर डलेगी ना, आप खुद देखना कि क्या साफ सफाई का हाल है, कितना आपकी मैडम ने काम करवाया है, आप खुद देखना। मैम ये बहुत हैरानगी की बात है कि आप सामने खड़े होके हर चीज़ मुक कर रही है, जबकि हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है। यहाँ पे खड़े हुए लोगों ने भी बोल दिया है कि वो खुद ही पैसे, बोला कोई ऐसी बात नहीं। आप तो फिर मैं भी तो आई खड़ी हुई हूँ। मैम आप देख सकते हैं, हम इनसे और बात नहीं करना चाहेंगे। जो हमारे मुंह पे झूठ बोल सकते हैं वो आगे आप देख सकते हैं लोगों की कितनी सुनवाई होती है। यहीं पे मैं ये चीज़ एंड करना चाहूँगी। जैसे कि मैम ने कहा कि कल के टाइम पे लोग आएंगे साफ़ सफाई के लिए, हम वो भी देखना चाहेंगे। पार्षद मैम खुद यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे, इस वार्ड की वाइस प्रेसिडेंट ज़रूर मौजूद है, जो कि हर सवालों को नकारती हुई नज़र आई है। हर जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आखिर इन लोगों को जब सामने की हालत नहीं दिखती है, तो ऐसे में हम कहना चाहेंगे या तो ये मौन रहना चाहते हैं या ये कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में कोविड वैक्सीनेशन लगवाने का क्या फ़ायदा जब साफ़ सफाई का ही ध्यान नहीं रखा जा रहा। ऐसी ही गंदगी की वजह से डेंगू मलेरिया न जाने कैसे कैसे डिजीज़ेस पनपते हैं और लोगों की हेल्थ को यहाँ पे सेक पे रखा जा रहा है। ऐसे में सिर्फ शो ऑफ के लिए यहाँ पे कोविड वैक्सीन की कैंप लगाना हमारे हिसाब से अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अगर काम दिखाना है तो वार्ड में जाइए, वार्ड के पार्क्स की, सेक्टर के, मार्केट की साफ सफाई करवाइए, तब उनका काम देखा जाएगा, तब उनका काम माना जाएगा। धन्यवाद। आपने सुनी यहाँ के RWA मेंबर्स की बात। हम जब 2 हफ्ते पहले आए थे तभी भी पार्क्स का यही हाल था, आज भी पार्क्स का यही हाल है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पार्क्स और बुरी हालत में है आज के टाइम पे, क्योंकि अब जो कूड़ा है उसमें से सांप निकल रहे हैं। ऐसे में बच्चों की सेफ्टी, बुजुर्गों की सेफ्टी और आसपास रहने वाले लोगों की सेफ्टी को पूरी तरीके से सेक पे रखा जाता है। सीमा पार्षद कभी सामने नहीं आती है, ना वो मीडिया से बात करना चाहती है। ऐसे में गुरुग्राम मिलेनियम सिटी मानी जाती है, इतना मोटा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। MCG जो निगम है वो बड़ी बड़ी मशीनें खरीद सकते हैं अपने, लेकिन वो अपने कर्मचारियों को जब पैसे नहीं देते तो उसी का नतीजा आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साफ सफाई नहीं होती है सेक्टर्स में। गुरुग्राम का एक काफ़ी जाना माना सेक्टर माना जाता है सेक्टर 4, और आज आपने अपनी आंखों से देखा कि सेक्टर 4 का आज के टाइम पे क्या हाल है। जिन लोगों ने इलेक्ट करके पार्षद को बनाया है वही आज के टाइम पे इन लोगों को धमकियां देती हुई नजर आ रही हैं, कैमरे से बचती हुई नजर आ रही है, लोगों से बात नहीं करना चाहती, कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। ऐसे में हम कह सकते हैं आज गुरुग्राम के सेक्टर्स का हाल गांव से भी गया गुजरा है। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि आप लोग वोट करके पार्षद बनाते हैं और पार्षद के हाथ में जो पावर्स होती है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे कि अपने वोट सोच समझ के दीजिए, क्योंकि आप किसी पे भी भरोसा जताएंगे वो ऐसे ही आपके भरोसे को तार-तार करता रहेगा, आपके भरोसे को आए दिन तोड़ता रहेगा। यहाँ पे मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, तो ऐसे में आप अपना वोट सोच समझ के दीजिए। धन्यवाद। मैं मानसवी शर्मा, कैमरामैन सूरज के साथ, और आप देख रहे थे द हिंद वॉरियर। जैसा कि आपने देखा सेक्टर 4 में पार्कों की दुर्गति है, और जब हमारी संवाददाता मानसवी शर्मा ने वार्ड की वाइस प्रेसिडेंट से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने सारे इल्जामों को नकारते हुए झूठ बोल दिया। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।